क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कहते हैं एक माँ खुद भूखे रहकर अपने बच्चों को पाल सकती है, लेकिन यहाँ देवकी के दोनों बच्चे मिलकर अपनी माँ का खर्चा नहीं उठा सकते थे, या फिर यूं कहिए वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। अम्मा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवकी है। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं है कि इतनी महामारी फैली हुई है? दिल्ली जाना है बेटा। मुझे मेरे बेटे ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, तो मुझसे बोला भीख मांग के खा लेना, भीख मांग के चले जाना। बताओ अरे अम्मा, फोन बज रहा है तुम्हारा, देखो कौन है। हाँ। हेलो अम्मा, कैसी हो? अरे पंकज बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ। तू कैसा है? तबीयत ठीक नहीं है अम्मा। क्यों? क्या हुआ तेरी तबीयत को? 1 महीने से बुखार है, कम ही नहीं हो रहा है। तू किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ, दिखा लिया अम्मा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो तू कुछ दिन के लिए दिल्ली क्यों नहीं आ जाता बेटा? है? अरे वो अपने डॉक्टर शर्मा है ना? हाँ, बचपन में तेरी तबीयत खराब होती थी ना, तो वहीं ले जाती थी। उनकी दवाई से तू एकदम भला चंगा हो जाता था। अरे अम्मा, तुम मुंबई आ जाओ ना। तुम यहाँ जाओगी तो मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं नागेश से कहती हूँ कि मेरी मुंबई की टिकट करवा दे। अच्छा सुन, बहू को मेरा आशीर्वाद बोलना और कहना ज्यादा चिंता ना करे। अब मैं आऊंगी ना तो तेरी हेलो, क्या बात है अम्मा? वो बेटा पंकज का फोन था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तू मेरा ना मुंबई का टिकट करवा दे। करवा तो दूंगा, पैसे कौन देगा? तुम भैया के काम से जा रही हो ना मुंबई, तो उन्हें ही कहो तुम्हें टिकट करवा के भेज दे। बेटा मैं पैसों की बात कहाँ कर रही हूँ, पैसे मुझसे ले लेना, तू सिर्फ मेरा टिकट। अरे मेरे पास टाइम नहीं है अम्मा पूरे दिन स्टेशन पे जाकर खड़े होने का, समझी? पैसे अच्छा ठीक है, देखता हूं क्या कर सकता हूं। पापा, अब दादी से हमेशा गुस्से से क्यों बात करते हैं? ओए, तू मुझे मत सिखा क्या करना है, समझा? चुपचाप जाकर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। समझाते क्यों नहीं इसे? ये लो अम्मा, तुम्हारे ट्रेन का टिकट और ये बीपी और शुगर की दवाई। अच्छा बेटा, कितने पैसे हुए? अब छोटे छोटे खर्चों का हिसाब मत मांगो मुझसे। मैं हिसाब कहाँ मांग रही बेटा? नहीं मतलब पैसे कम तो नहीं पड़े? अम्मा, मैं क्या आपको जानता नहीं? आप जितनी भोली लगती है ना उतनी है नहीं। पिताजी के मरने के बाद जो 1.5 लाख रुपए मिले थे वो सारे के सारे आपने अपने पास रख लिए, और अब वो पूरे के पूरे पैसे ले जाकर आप भैया को देने वाली है। मैं क्या जानता नहीं हूँ? ऐसा नहीं है बेटा। दिखाइए कितने पैसे लेकर जा रही हैं। अरे बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे अम्मा, पागल हो गई हो क्या? जो साल 1.5 साल में 1 या 2 बार आकर शक्ल दिखाता उसकी फिक्र हो रही है तुम्हें, और हम यहाँ दिन रात तुम्हारी सेवा करते हैं, वो सब मुफ्त का है।
ये इतने पैसे लेके जाने की क्या जरूरत है? वो मैं पंकज पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तो थोड़ा बोझ हमारा भी कम कर दो ना अम्मा। नागेश, नागेश क्या? चलो, तुम्हारी ट्रेन का टाइम हो रहा है, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। मुन्ना आ जाता तो उससे मुन्ना भी... को आने में आज देर होगी। चलो, और अपना मोबाइल ले लेना। हाँ हाँ। हेलो। अरे तू पागल है क्या? वो पार्लर वाली नहीं है, उसने मेरा फेस खराब कर दिया था। हाँ हाँ, मैं तुझे नया एड्रेस बताऊंगी, वहीं चली जाना। हाँ, तेरा मेकअप करा दूंगी, वो भी अच्छा वाला ब्राइडल मेकअप। हाँ अरे अम्मा, कहाँ पीछे रह जाती हो आप भी? बेटा बैग गिर गया। तो उठा लो, कोई और आएगा क्या उठाने के लिए? ऑटो, ऑटो भैया, ऑटो। ये भी ना, जल्दी आइए आप भी। अरे ऑटो, ऑटो, एक मिनट रुकना यार, बात कर रही हूँ। आइए। हाँ हाँ, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, बीच में हो गया था। हाँ बता, क्या कह रही थी? अच्छा, मैं नहीं गई? क्या बात कर रही है? अच्छा, महिला संगीत था उनके वहाँ? हाँ हाँ, बहुत सही यार, तू तो बड़ी। अरे अम्मा जल्दी आओ ना आप भी। हाँ? चलो भैया, गोरेगांव। पंकज, अरे पंकज, अरे नहीं नहीं, लेटा रहे आराम से। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, हैं? अब मैं आ गई हूँ ना, तेरी खूब सेवा करूंगी। हाँ बस वो तो है। काश, काश कि अम्मा ये सेवा से ठीक हो जाती। वो तो मैं भी कर देती, पर डॉक्टर ने कहा है इनको दवा की जरूरत है, सेवा की नहीं। तू जा, जाके दवाई ले आ। अम्मा, 4 महीने से ये बीमार बिस्तर पे पड़े हैं, काम धंधे का कोई अता पता नहीं है। इनकी दवा पे सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। जितना हमने पैसे जोड़ के रखे थे, इन्होंने सब के सब शेयर मार्केट में डुबो दिए। आप कहती हैं दवा लिया? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ले, जा, जाके दवाई ले आ, जा। ठीक है। ये लीजिए, मैं दवाई ले आई। इतनी सारी? बीमार कब से हैं ये नहीं देख रही आप? ला 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 दे, ले। क्या हुआ? जब से तुम्हारी माँ आई है ना, सोना उठना बैठना सब बंद हो गया है। अरे यार, प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं जीवन में? दीपा, माँ आई है तो कम से कम इतने दिनों से हमारा खर्चा तो चल रहा है, वरना जब से मेरी तबीयत खराब हुई है काम धंधा सारा चौपट पड़ा है, पता है ना तुम्हें? तो शराब पीना छोड़ क्यों नहीं देते हो? सारी मुसीबत की जड़ ये तुम्हारी शराब है। अच्छा, तुम्हें मेरी शराब दिखाई देती है और अपना ये साज श्रृंगार दिखाई नहीं देता? हर महीने तुम नई नई साड़ियां खरीदती हो, ब्यूटी पार्लर में उड़ाती हो, पता नहीं क्या मेकअप वेकअप में खर्चा करती हो, ये फालतू खर्च। हो गया तुम्हारा, चुप हो जाओ एकदम। मेरे खर्चों की सीआईडी छोड़ के अगर अपने काम धंधे पे ध्यान दोगे तो 2 पैसे आएंगे घर में। और अपनी माँ को ना
जल्दी से जल्दी यहाँ से दफा करो, वरना मैं बता रही हूँ तुम्हें, कुछ ही दिनों में हमारा झगड़ा हो जाएगा और मैं। ए पंकज, चलता है क्या? अम्मा, वो मैं डॉक्टर के पास गया था ना, तो उसने बोला कि बुखार तो कम हो गया है, पर 5,000 की दवाई लगेगी। मतलब नहीं ली तो तबीयत दोबारा बिगड़ सकती है। तो है क्या आपके पास? अरे सुनिए जी, घर के राशन पानी के भी सारे पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें? अम्मा थोड़े और पैसे दे देना। पंकज बेटा, अरे अम्मा, ये सब क्या हो रहा है पंकज? अम्मा आज बहुत दिनों बाद पी है। अच्छा, अब मुझे तुम लोग की ऐसी हालत क्यों है सब समझ में आ रहा है। और ये कंबल के नीचे क्या छुपा रही? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं। अभी तक राशन खरीदने के पैसे नहीं थे, तो फिर ये नई साड़ी खरीदने की क्या जरूरत थी? अरे अम्मा, ये क्या बात हुई भला? आपका बेटा दारू पी रहा है, वो खर्चा नहीं नजर आ रहा, हमारी साड़ी बस नजर आ रही है आपको। बहू, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब पैसे आ जाते तब नई साड़ी खरीद लेती। हाँ, हमारी साड़ी पे सारे खर्चे हैं, और आप इस उम्र में 3 टाइम ठूस ठूस के खाती हैं, वो खर्चा नहीं दिखाई देता आपको? बेटा, मुझे शुगर और बीपी की बीमारी है, तीनों टाइम दवाई लेने से पहले कुछ खाना जरूरी है। तो खाने पे खर्चा नहीं होता अम्मा? अरे दीपा छोड़ो ना। अरे कैसे छोड़ दूं? आप भी ना, जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से अम्मा हमारे पीछे पड़ी हुई है, जब देखो रोको टोको रोको टोको। अरे वो तो अच्छा हुआ कि हम दिल्ली से यहाँ आ गए आपके साथ, नहीं तो अम्मा हमारा जीना दुश्वार कर देती, सच्ची कह रहे। पंकज, तू सुन रहा है क्या बोल रही है ये? अरे समझाता क्यों नहीं इसको? क्या समझाऊं अम्मा? है तुम दिल्ली में नागेश और उसकी बीवी के साथ भी ऐसे ही करती हो ना? अरे अम्मा तुम पागल हो गई हो। अच्छा, अब मैं पागल हो गई हूँ? अरे अम्मा, अम्मा देखो, नहीं छोड़, देखो रात बहुत हो गई है, तुम जाओ और सो जाओ, ठीक है? मैं पागल हो गई हूँ। अरे ठीक है ना अम्मा, ठीक है, चलो, मुंह से निकल गया मेरे, चलो। साड़ी पे नजर लगा रही है, बताओ साड़ी कितनी मुश्किल से मिली हमें सेल पे, कहती है साड़ी पे खर्च करती है, ये कोई बात होती है भला? देखो जी, हम तुमसे बताए दे रहे हैं, अब ये ना इस घर में एक दिन नहीं टिकेंगी। सुन रहे हो तुम मेरी कि नहीं? अरे अम्मा, पापा के मरने के बाद तुम है ना पागल हो गई हो। जिस बेटे पर जाकर इतना खर्चा किया ना, उसी के साथ रहो, हमारे पास यहां आने की कोई जरूरत नहीं है।
एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। अरे लॉकडाउन हो गया तो काम धंधा तो सब बंद हो जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। लो, ट्रेन और बस भी बंद। अम्मा दिल्ली वापस कैसे जाओगी अब? वो छोड़ो जी, घर में जितने पैसे थे वो सब खत्म हो गए और घर का राशन पानी ये सब कैसे चलेगा? और ऊपर से बैंक भी बंद। अरे अब क्या होगा? अम्मा तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे ना? नहीं बेटा, मेरे पास तो सिर्फ वापस टिकट जितने ही पैसे बचे। हाँ हाँ, तो उन्हें रख लो, उन्हीं से दिल्ली में जाके खाना खा लेना आप। देखा देखा कैसे बोल कर गई मुझे। अरे अम्मा क्या गलत कह रही है, वो प्रैक्टिकल बात कर रही है ना। जब घर में पैसे नहीं होंगे तो कैसे खिलाएंगे आपको? मैं कहां से पैसे लाऊं? अरे तो कुछ तो तुम्हें भी जमा करके रखने चाहिए थे ना। मैं जितना कमाता था तुम सारा उड़ा देती थी। तो तुम कौन सा इतना कमाते हो? इतना से तो कमाते हो, उसमें मैं खर्चा भी कर लूं और घर की बचत भी कर लूं। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ? और इस तरह की जबरदस्ती ये मुझसे करना मत, समझ रहे हो? अपनी अम्मा से जाके करो। अपनी आंटी में उन्होंने इतने पैसे दबा के रखे हैं, मरने के बाद क्या अपने साथ लेके जाएंगी? अम्मा तुम्हारे पास और पैसे थे, कहाँ गए? बेटा मेरे पास तो जो थे वो सब खत्म हो गए। झूठ झूठ बोल रही है ये आपको अपना सौतेला बेटा समझती हैं, क्योंकि आप जब भी पैसा मांगते हो इनके पैसे खत्म हो जाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे मत बताइए कैसा है, मुझे सब पता है। पापा जी के सारे पैसे आपने संभाल कर रखे अपने छोटे बेटे के लिए, और पापा जी की बाइक वो भी उसको दे दी। क्यों? पंकज तू इसे समझा ना। अरे ये क्या मुझे समझाएंगे? मैं बताती हूँ आपको। जब भी हमारी जरूरत पड़ती है आपको अपने छोटे बेटे की याद आ जाती है। छोटे बेटे को ये चाहिए, छोटे बेटे को वो चाहिए। अरे छोटे बेटे को अपनी सारी जायदाद दे दीजिए और इनको जहर। क्या बोले जा रही है बहू तू? तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं क्या? बस अम्मा, बस बहुत सुन लिया हमने आपकी बात। हमारे मम्मी पापा पे मत जाइएगा। हमने कोई गलती की है ना तो आप हमें मारिए, मारिए हमें, मारिए हमें, मारिए। अरे क्या कर रही है अम्मा? उसके माँ बाप पे जाने की क्या जरूरत थी? हैं? दोबारा ऐसा मत करना, बता रहा हूं मैं। मुझे सब पता है इन्होंने अपने पैसे कहाँ छुपा रखे हैं। अगर मैं अभी इनका 2 दिन का खाना और इनकी दवाइयां बंद कर दूं तो सारे पैसे ऐसे निकल कर बाहर आ जाएंगे। अरे बहू क्या कर रही है? बेटा दवाई मुझे दे दे। क्या कर रही है? मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी। आपकी तकलीफ बढ़ जाए यही तो मैं चाहती हूँ। तभी आपकी अक्ल ठिकाने आएगी। साड़ियाँ, मेरी दवाइयाँ। अम्मा तुम्हें पता है ना बहुत खराब औरत है वो, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? ये बेच के कुछ पैसे आ जाएंगे। अम्मा बेटे के पास खाने के पैसे नहीं है और तुम अंगूठी पहन के घूम रही हो, क्या करोगी इसका?
पूरे देश में महामारी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं और हजारों लोगों की जान जा चुकी है। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, हकीकत है ये। क्या खिलाऊं तुमको और तुम्हारी माँ को? घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। अरे तो जाकर दुकान से ले आओ ना, क्यों ड्रामा कर रही हो? अच्छा, राशन लाने में पैसे लगते हैं। अरे तो उसको बोल देना कि बाद में दे देंगे, वैसे भी तो घंटों घंटों खड़ी रहती हूँ वहाँ पे। हाँ तो ठीक है, मैं उसके घर जाकर बैठ जाती हूँ। पूरे साल भर का राशन देकर जाएगा वो तुमको मुफ्त में। ज्यादा बदतमीजी करेगी ना झापड़ दूंगा खींच के। क्या कर रहा है बेटा? ऐसे बहू पे हाथ उठाएगा? मार पिटाई करने से कोई फायदा नहीं। गलती तो तुम दोनों की है। संभाल के पैसे खर्च किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती बेटा। क्या जरूरत थी इतना बड़ा घर लेने की? ये टीम टाम, बुरे वक्त के लिए थोड़ा पैसा बचा के रखना चाहिए था ना। अरे माँ, अब तुम ज्यादा ज्ञान मत बांटो, ठीक है? और तुम क्यों नहीं दिल्ली वापस चली जाती हो? हैं? तुम्हारे ऊपर भी तो यहाँ खर्चा हो रहा है। वैसे भी थक गया हूँ तुम्हारी शक्ल देख देख के और रोज रोज के शिक शिक से। रहना मुश्किल कर दिया है यहाँ पे। पड़ गई कलेजे में ठंडा घर में ये सारा झगड़ा करवा के। बहू, तुम्हारी कोई पुरानी साड़ी मुझे दे दोगी क्या? हाँ ठीक है, आप जाइए, मैं बाहर टांग दूंगी। अच्छा बेटा। बहू, मैंने तुमसे साड़ी मांगी थी बेटा, लेकिन ये चादर तुमने जो दिया है ना बिल्कुल सही है। आपको क्या मैं अपनी महंगी साड़ी दे दूं? जो आपकी साड़ी सूख रही है ना, जब सूख जाए तो पहन लेना। तो अपनी महंगी साड़ी दी तुम इन्हें पहनने के लिए, बढ़िया है। रुकिए। हाँ बहू, ये क्या है? हाँ, सब घर गीला कर दिया आपने। आप बाहर चलिए, आप बाहर चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए कह रहे हैं ना। जितने बाल सुखाने बाहर सुखा के आना। बहू, पंकज, बहू, बहू, पंकज, बहू।
पंकज बेटा, बहू, क्या है? क्यों शोर मचा रखा है सुबह सुबह? अच्छा लग रहा है ये तमाशा करके? हाँ, सबके सामने हमारी इज्जत निकाल के रख दी आपने। ये लो अपनी साड़ी, पहन लो इसे। तबीयत ठीक नहीं है अम्मा, 1 महीने से बुखार है। तुम मुंबई आ जाओ ना, तुम यहाँ जाओगी तो मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा। अरे अम्मा, ये क्या बात हुई भला? आपका बेटा दारू पी रहा है, वो खर्चा नहीं नजर आ रहा, हमारी साड़ी बस नजर आ रही है आपको। तुम वहां दिल्ली में नागेश और उसकी बीवी के साथ भी ऐसे ही करती हो ना? अरे अम्मा, तुम पागल हो गई हो। और तुम क्यों नहीं दिल्ली वापस चली जाती हो? तुम्हारे ऊपर भी तो यहाँ खर्चा हो रहा है। वैसे भी थक गया हूँ तुम्हारी शक्ल देख देख और रोज रोज की चिक चिक। जब भी हमारी जरूरत पड़ती है आपको अपने छोटे बेटे की याद आ जाती है। छोटे बेटे को ये चाहिए, अरे छोटे बेटे को अपनी सारी जायदाद दे दीजिए और इनको जहर। तुम्हें पता है ना, बहुत खराब हो रहा था। अम्मा, बेटे के पास खाने के पैसे नहीं है और तुम अंगूठी पहन के घूम रही हो, क्या करोगी इसका? मैंने तुमसे साड़ी मांगी थी बेटा, लेकिन ये चादर तुमने जो दिया है ना बिल्कुल सही है। आपको क्या मैं अपनी महंगी साड़ी दे दूं? तभी आपकी अक्ल ठिकाने आएगी। मेरी साड़ियाँ, मेरी दवाइयाँ, जल्दी उठो माँ, तुम्हारे जाने का समय हो गया। तबीयत ठीक नहीं है अम्मा, 1 महीने से बुखार है। तुम मुंबई आ जाओ ना, तुम यहाँ जाओगी तो मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा। अरे अम्मा, जिस बेटे पर जाकर इतना खर्चा किया ना उसी के साथ रहो, हमारे पास यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर ट्रेन शुरू होने का फैसला हो जाता है तो हम सबको हर चीज को बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा। इसमें काफी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन हम सबको मिलकर दिक्कतों से निपटना पड़ेगा। और हाँ, ऊपर से आदेश आया है कि 50 से ऊपर की उम्र के लोगों को सफर ना करने दिया जाए, इसलिए जितने भी 50 से ऊपर की उम्र के टिकट हैं आप लोग कैंसिल कर दीजिए। अब आप लोग जाइए। हो गया ना, सब सॉर्टेड है ना? वेरी गुड। अब हम अंधेरी स्टेशन चलते हैं, ठीक है? चलो। एक सेकंड, मुझे खाना देना। नाइफ में अम्मा, 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 ये खाना आपके लिए। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। अरे अम्मा, ये हमारी संस्था की तरफ से एकदम फ्री है, आप लीजिए ना। अच्छा। हाँ, आप लीजिए। हाँ। अम्मा आराम से, आराम से। बेटा, एक पानी और मिलेगा? जरूर अम्मा, एक मिनट। ये लीजिए, और ये मास्क आपके लिए, इसे लगा लीजिए, आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है। धन्यवाद बेटा। तो ठीक है अम्मा, मैं चलती हूँ, आप ध्यान रखिए अपना। हम बांद्रा के रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटेड वर्कर्स हैं जो अपने घर जाने के लिए अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। उनके पास बस थोड़ा सा खाने का सामान है और कुछ पानी की बोतलें हैं। बस ये इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी ट्रेन आएगी और इन्हें अपने घर, अपने गांव, अपने शहर लेके जाएगी। एक मिनट। अम्मा, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? दिल्ली जाना है बेटा, दिल्ली जाना। आपको पता नहीं है कि इतनी महामारी फैली हुई है? पता तो है, पर दिल्ली जाना है मुझे दिल्ली जाना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवकी है, देवकी शंभूनाथ दुबे। देवकी नाम है मेरा। मेरा बड़ा बेटा यहाँ रहता है। मेरे बड़े बेटे ने मुझे फोन किया, मेरे से बोला अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आ जाओ। तो मैं यहाँ आ गई बेटा। अभी मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मगर वो अभी है कहाँ? आपको ऐसी हालत में छोड़कर वो कैसे जा सकता है? मुझे छोड़कर नहीं गया बेटा, मुझे मेरे बेटे ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया मुझे। आपको धक्के मारकर निकाला घर से? पैसे खत्म हो गए थे ना मेरे से बोला अम्मा ट्रेन चालू हो गई है तो तुम दिल्ली वापस चले जाओ। आपका बेटा रहता कहाँ है? गोरेगांव में। गोरेगांव तो लगभग 17 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और अम्मा इतनी गर्मी में आप इतनी दूर आई कैसे? पैदल चल के बेटा। पैदल? आज मेरे पति जिंदा होते तो मेरा ये हाल नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन
अगर आपका बेटा आपको रखना ही नहीं चाहता तो फिर उसने आपको बुलाया क्यों? उसको पैसे चाहिए थे बेटा। जब पैसे खत्म हो गए तो उसने मुझे निकाल दिया। मैंने कहा बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं दिल्ली वापस कैसे जाऊंगी? है तो मुझसे बोला भीख मांग के खा लेना, भीख मांग के चले जाना। बताओ। अच्छा, दिल्ली में आपके दूसरे बच्चे हैं ना? उन्हें सब बात पता है? दिल्ली में मेरा एक बेटा है, लेकिन मैं उसके पास भी नहीं जाऊंगी। वो भी ऐसे ही है। उसे अगर पैसे ना दो तो मुझसे बोलता है अम्मा तुम पागल हो। बताओ बेटा, मैं पागल दिखती हूँ? मैं पागल हूँ? नहीं अम्मा, आप पागल नहीं हो। वो लोग सब पागल है। लेकिन आप दिल्ली अकेली कैसे जा पाओगी? बेटा मुंबई में तो मैं किसी को जानती नहीं। दिल्ली तो मेरा अपना शहर है, पूरी जिंदगी मैंने वहीं गुजारी है, तो वहां पर मैं कैसे भी रह लूंगी। लेकिन इस उम्र में आप काम क्या करेगी? अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ बेटा, कोई मुझे काम भी नहीं देगा। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ भी कर लूंगी, मांग के खा लूंगी, लेकिन अपने बेटों के पास कभी नहीं जाऊंगी। भगवान ऐसे बेटे किसी को ना दे। अपना ख्याल रखिए अम्मा। हाँ बेटा। माइग्रेटेड वर्कर्स के साथ साथ यहाँ पर अम्मा भी है जो अपने शहर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही है। हेलो देवेश। हाँ प्रकाश, बोल, कैसे याद किया? अच्छा, तुमने वो मुंबई स्टेशन पर भी अम्मा की न्यूज़ देखी? हाँ यार, वेरी सैड स्टोरी है। सिर्फ सैड स्टोरी बोलकर काम नहीं चलेगा। We have to do something for her. तेरे दिमाग में कोई आइडिया है क्या? तू एक काम कर, तू बैंड्रा स्टेशन जा और मेरी उस बूढ़ी अम्मा से बात करवा, ठीक है? ठीक है। मुझे छोड़कर नहीं गया, मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया उसने, धक्के मार के निकाल दिया। हेलो बैंड्रा स्टेशन, आपके यहाँ स्टेशन पर जिस लेडी का इंटरव्यू चल रहा है, आप दिल्ली जाने के लिए उनका इमीडिएटली टिकट करवाइए। और हाँ, दिल्ली पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी रेलवे की होगी। कौन प्रकाश? बेटा तुम मुझे कैसे जानते हो? अम्मा, बस आप दिल्ली आ जाओ, सब पता चल जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक ठीक। अरे माजी, अरे माजी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिसकी फोन पर आपके साथ मुंबई स्टेशन पर बात हुई थी, प्रकाश। अरे प्रकाश, खुश रहो। ये मेरी वाइफ। अरे खुश रहो, जीती रहो। मेरा बेटा। अरे कितना प्यारा है। चलिए माजी, आज से आप हमारे साथ रहेंगी, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। बेटा आप संकोच मत कीजिए, आज से हमारा घर आपका घर। चलिए। चलिए। शेखर के घर में इतने सारे लोग मारे जा रहे थे, बावजूद उसके उनके आसपास में रहने वाले दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले लोग, किसी एक को भी शीला पर शक नहीं हुआ। देवकी अपने नए परिवार के साथ खुश है और उसका नया परिवार भी उसके साथ बहुत खुश है। इस केस में ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई और ना ही किसी पर मुकदमा चला।
लेकिन इस केस में हमारे समाज को आज इसका फर्नांडिस फैमिली का क्रिकेट डे है और हमेशा की तरह शेखर भैया ने टॉस जीता है और शेखर भैया ने चूज किया है बैटिंग करना। और राज भैया बॉलिंग के लिए तैयार है और ऑडियंस भी तैयार है। और शुरू करते हैं आज का गेम। आउट है, आउट 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 है। मम्मी जी, मम्मी 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 क्या हुआ? मम्मी कुछ पानी लेकर आओ। मम्मी डॉक्टर को फोन लगाइए। डॉक्टर पानी पीने के लिए। मम्मी एक्चुअली मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहो ना। वो जो शादी के लिए मैंने छुट्टी ली थी ना, वो छुट्टी खत्म हो चुकी है। अब कल से मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ठीक है ना, मैं सुबह जाते हुए ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है। मुझे आपसे एक और बात करनी है। मुझे मेरी मंथली सैलरी आएगी ना, वो मुझे मम्मी को देते रहना पड़ेगा। उन्हें मेरी मदद की बहुत जरूरत है, इसलिए। तुम चिंता मत करो, मैंने घर वालों को पहले ही बता दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू और कुछ नहीं। और मैं आपको क्या बोलूं, जो मेरा है वो आपका ही तो है। मम्मी चाहती हैं कि कल तुम किचन में सबके लिए कुछ बनाकर खिलाओ। पता है, ये भी एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट है कि पहली बार खाना कैसा बनेगा, लोग कितना पसंद करेंगे, है ना? तुम बनाओगी तो सब पसंद करेंगे ना। तो भाभी, मैं आपको सबके खाने का टेस्ट बता देती हूँ। पहले तो आती है हमारी मम्मी, जिन्हें खाने के टेस्ट से ज्यादा भरोसा टाइमिंग पर है। और फिर आते हैं हमारे पापा जी, जो कभी कुछ नहीं कहते। और ये है हमारे मामा जी, जो कितने भी नाराज हो लेकिन कॉफी के लिए कभी ना नहीं कहते। और ये है राज भैया, हमारे शेखर भैया, यानी कि आपके हस्बैंड के खास बचपन के दोस्त है। इन्हें जब भूख लगती है ना, ये कुछ भी खा लेते हैं। और ये हमारे राज भैया की प्यारी वाइफ टीना। 4 महीने ही हुए हैं उनकी शादी को, लेकिन ये खाना बहुत अच्छा बनाती है, पर खुद कुछ भी खा लेती है। शुद्ध भारतीय नारी। और आप मुझे तो जानती ही हैं, मैं निशी हूँ, आपकी ननंद। और ये है मेरे पतिदेव राजीव। वैसे आपको हमारे खाने का स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम दिल्ली से आते जाते रहते हैं और बीच में ही कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं बस।
अब तेरा इंट्रोडक्शन हो गया हो तो हम देख ले कि बहू ने खाना कैसा बनाया है। हाँ, एक मिनट। ओके, तो अब सास नई बहू का खाना चखने वाली है। तनाव का माहौल बना हुआ है और अब सास बताएंगी कि खाना कैसा बना है। अब तू चुप रहेगी। ओके। अच्छा बना है। सुखी रहो। एक्चुअली मम्मी जी मुझे ऑफिस के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो मैं चलूं? ठीक है। शेखर जी। आज से रोज तुम इसे ऑफिस छोड़ने जाओगे। जी मम्मी जी। बाय। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? ठीक है, वही रुको, मैं आ रही। गोम्स, वो शेखर की बीवी शीला है ना, वो भी तेरी कंपनी एसएन इंडस्ट्रीज में काम करती है। कमाल है आंटी, मैं सबको जानता हूँ लेकिन शीला नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती हमारी कंपनी में। अरे नहीं, वो तो उसी कंपनी में है। तुम देखोगे ना तो पहचान जाओगे। ठीक है आंटी, मैं पता लगा लूंगा और मिल लूंगा। बस बहुत हंस लिए। अब मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। मम्मी जी, हाँ आपकी बॉटल। थैंक यू बेटा। अरे सुनो बेटा तुम गोम्स को जानती हो? गोम्स तुम्हारी ऑफिस में तो काम करता है। नहीं मम्मी जी, कितना बड़ा ऑफिस है, कोई नया एम्प्लॉय होगा। अरे नहीं, वो तो वहां बहुत सालों से काम कर रहा है। मम्मी, बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे को नहीं जानते। अच्छा, कोई बात नहीं। अब कभी मिलेगा ना तो उसे घर बुला लूंगी, तू देखते ही पहचान जाएगी। ठीक है, गुड नाइट। हेलो, सुनो मैं आ रही हूँ। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। मेरी सास के कारण कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ आ रही हूँ मैं। चलिए। इस जहर से आप तिल तिल करके मरेंगे मम्मी जी। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, वो ये बॉटल कैसी है? अच्छी है। ये मैं मम्मी जी के लिए लाई हूँ। वो हमेशा प्लास्टिक में पानी पीते हैं ना, ये उनके सेहत के लिए अच्छा है। और मेरे लिए? आपके लिए तो मैं हूँ ही। चल के मम्मी जी को देते हैं। चलो चलो। माँ, अरे तुम दोनों
देखो शीला आपके लिए क्या लेके आई है। मम्मी जी, आप हमेशा प्लास्टिक के बोतल से पानी पीते हैं ना, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये लीजिए, ये कॉपर बोतल है, सबसे बेस्ट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। सासू माँ, अब तो आप मरने से पहले हर रोज और भी ज्यादा बीमार होंगी। मम्मी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? पता नहीं बेटा, बहुत गर्मी लग रही है और पेट में जलन भी हो रही है। हाँ निशी, 2 दिन से देख रही हूँ मम्मी जी की हालत और खराब होते जा रही है। मुझे लगता है मम्मी जी को एसिडिटी हो गया है। तो कोई दवाई दी आपने भाभी? हाँ, मम्मी जी अपनी रेगुलर मेडिसिन तो ले रही है। उसके अलावा मैं ये शहद पानी भी देती हूँ मम्मी जी को। पिलाइए ना प्लीज। मम्मी जी, मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर के पास चलते हैं, वही चेकअप कर लेगा। नहीं पापा, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर को यहाँ पर ही बुला लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने आपसे कहा ना, मैं डॉक्टर को यहाँ बुला रही हूँ, बस। देखिए, खाने पीने में कुछ गड़बड़ी हुई है और स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा ले रही है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। ये आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इसकी शुरू से आदत है, खाना फेंकना ना पड़े तो बासी भी खा लेगी। पापा जी, मुझे लगता है कि जब तक मम्मी जी ठीक नहीं हो जाती, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ। कम से कम मम्मी जी ताजा खाना तो खा सकती है ना। ये दवाई ले लीजिएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मम्मी जी, मम्मी जी, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत प्यास लग रही है, गला सूख रहा है। अच्छा अच्छा, आप उठ जाइए मम्मी जी, उठ जाइए, चलो लीजिए, पानी पीजिए, और पीजिए, और पीजिए। वेरी गुड, चलो अब ले जाइए। हाँ मम्मी जी, कहाँ जा रही हो बहू? मेरे पास रुको ना, मुझे 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 डर लग रहा है। होता है मम्मी जी, सबको अपने आखिरी समय में ऐसा ही फील होता है। हाय मम्मी जी, गुड बाय। फर्नांडिस फैमिली का क्रिकेट डे है और हमेशा की तरह शेखर भैया ने टॉस जीता है और शेखर भैया ने चूज किया है बैटिंग करना। और राज भैया बॉलिंग के लिए तैयार है और ऑडियंस भी तैयार है। और शुरू करते हैं आज का गेम।
मम्मी क्या हुआ? मम्मी पानी लेकर आओ। पानी पीजिए मम्मी जी। मम्मी डॉक्टर को फोन लगाइए। डॉक्टर को पानी पीने के लिए। मम्मी शिखर, हमने जो खोया है हम वापस लौटा नहीं सकते, पर कुछ है जो मैं इस फैमिली को देना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट अ फैमिली शिखर। क्या पता मम्मी जी हमारी बेटी के रूप में वापस आ जाए। मनीष, सोच रहा हूं कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दूं, ताकि आगे चलकर भाई बहन में कोई विवाद ना हो। पापा जी, विवाद क्यों होगा? निशी मेरी बहन है और उसको उसका हिस्सा मिलना ही चाहिए। शीला, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही है? नहीं नहीं, वो मेरी फ्रेंड है ना आरती, ऑफिस वाली फ्रेंड, उसकी शादी हो रही है, इसलिए हम सब शादी की शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। बस इसके बारे में सोच रही थी और कुछ नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। अच्छा पापा जी, आप निशी को भी ना इसके बारे में सब बता देना, उसे भी सब पता रहना चाहिए। जरूर बेटा। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है अर्जेंटली। क्यों मिलना है? मुझे वो जहर वाले पेपर स्ट्रिप्स चाहिए इमीडिएटली। ये बात तुम भी जानते हो, जिस चीज के लिए मैं ये सब कर रही हूँ उससे मैं आधा बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। और तुम्हें जो भी चाहिए था तुम्हें मिल रहा है ना? शीला यार सॉरी, मुझे अर्जेंट बाहर जाना है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आई बाय। शीला, आज तुम थोड़ा परेशान सी लग रही हो। ऑफिस में सब ठीक तो है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऑफिस का रूटीन काम है और कुछ नहीं। मैं ठीक ही हूँ, डोंट वरी। श्योर? हाँ। चलो ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। टेक केयर। बाय बाय। टेक केयर। हेलो, हाँ मैं यहीं पे हूँ, तुम आ जाओ। वन, टू, थ्री, फोर। और फिर राजा ने निकाली तलवार और शेर की तरफ। अरे पापा जी, आजकल आप अपनी दवाई टाइम पे खा ही नहीं रहे हो। देखिए दोपहर की दवाई वैसी की वैसी ही पड़ी है। बेटा तुम बिल्कुल मेरा निशी की तरह ख्याल रखती हो। मैंने हमेशा से आपको पापा के रूप में ही देखा है। अब ये लीजिए, आप अपनी दवाई खा लीजिए। ला बेटा।
कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा, खुश रह बेटा। अगर आज तेरी मम्मी जिंदा होती तो बहुत खुश होती। कि निशी यहाँ क्या कर रही है? हाय निशी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। पर भैया फोन करके बता रहे थे कि पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। क्या हुआ पापा? बेटा पता नहीं। हाँ निशी, मैं भी वही सोच रही हूँ कि पापा जी को क्या हो रहा है। दिन बर दिन पापा जी कमजोर होते जा रहे हैं। शाइनी नहीं। क्या हुआ भाभी? वो कुछ नहीं, वो एक्चुअली ये जग पापा जी के रूम का है ना, इसलिए। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, वो प्रॉपर्टी के बंटवारे के बारे में भी बात करना थी। हाँ पापा देख लेंगे, लेकिन पहले आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। मैं हूँ कुछ दिन यहाँ। चलो अच्छा है, लेकिन बेटा जाने से पहले प्रॉपर्टी के बंटवारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तुम दोनों भाई बहन देख लेना। पापा आप कहीं भागे जा रहे हैं क्या? वो तो है, लेकिन अभी तो मैं आराम करने जा रहा हूँ। आइए बाबा जी। बेटी को प्रॉपर्टी देना है ना बुढ़े, जिंदा रहेगा तभी तो दे पाएगा ना। क्या चाहिए आपको पापा जी? पानी चाहिए? ठीक, पानी पीजिए, पीजिए ना, पीजिए ना पानी, पीजिए ना। शेखर देखो ना पापा जी को क्या हो गया। शेखर, निशी, पापा जी देखिए पापा जी को क्या हो गया। शेखर देखो ना। शेखर, पापा जी। पापा, पापा जी। पापा जी। मैं अपनी वसीयत में ये साफ कह देना चाहता हूँ कि मेरी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे बेटे शेखर, उसकी बीवी और उसके बच्चों की है। इसमें किसी और का कोई हिस्सा नहीं होगा। शीला, कौन से ऑफिस में काम करती हो तुम? इसका क्या मतलब है शेखर? आपको तो पता है ना कि मैं कौन से ऑफिस में काम करती हूँ। जानता हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारी कंपनी के एमडी का नाम क्या है? मिस्टर अवस्थी। अच्छा, और चेयरमैन का? विनोद राय। ये तुम्हारी कंपनी का ब्रोशर है, पढ़ो क्या नाम लिखा है, पढ़ो। शेखर, मैं बस वहाँ काम करने जाती हूँ, मुझे ये सब नहीं पता। कितना झूठ बोलोगी तुम? गोम्स मिला था मुझे, उसने मम्मी को भी बताया कि तुम्हारे नाम की कोई लड़की उसके ऑफिस में काम नहीं करती है। लेकिन तब बात आई गई हो गई। लेकिन जब उसने फिर से कंफर्म किया तो मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया, और सच यही है कि तुम उस ऑफिस में काम नहीं करती हो।
शेखर गुम्स झूठ बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो तुम सच बता दो। रोज ऑफिस के बहाने कहाँ और किससे मिलने जाती हो? शेखर मैं ऑफिस ही जाती हूँ, मैं कभी कभी मम्मी से मिलने जाती हूँ। अच्छा, ये वीडियो तो झूठ नहीं बोल रहा ना? शीला, तुम मुझे लगातार धोखा देती आ रही हो। अच्छा यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। कल मैं अपने लॉयर से बात करके डिवोर्स पेपर बनवा लेता हूं। बस तुम एक काम करना, उन्हें साइन कर देना और इस घर से चली जाना। मैं ये घर छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं अपना सपना पूरा करके ही रहूंगी। संभालिए अपने आप को भाभी। फिलहाल देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि इनकी मौत भी हार्ट अटैक से ही हुई है। लेकिन डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? घर में एक के बाद एक तीनों की मौत का कारण हार्ट अटैक हो, जबकि भैया को तो हार्ट की कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। हाँ, ये बात अजीब जरूर है, पर मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से इनकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई। आपको भी अजीब लग रही है ना? हाँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भैया का पोस्टमार्टम हो, ताकि पता चले कि हार्ट अटैक का कारण क्या है। वैसे भाभी, आप तो हमेशा तीनों के साथ रही है ना, तो ऐसा क्या हो गया कि तीनों की मौत ऐसे अचानक एक के बाद एक? क्या बात कर रही हो निशी? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं ये सब होने देती? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जांच हो। लेकिन पोस्टमार्टम करने से तो अंतिम संस्कार में देरी होगी ना? कोई बात नहीं मामा जी, निशी सही कह रही है, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। शीला, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि आगे जाकर हमारे बच्चे इस बारे में क्या सोचेंगे। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है सब हमारी शादी से बहुत खुश हैं। और रही बात शाइनी की, तो आप चिंता मत कीजिए। आई एम श्योर कि बहुत जल्द वो आपको पापा के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा। मैडम, आप जो कह रही हैं वह किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो मेरी क्या, मेरे अफसरों की भी नौकरी चली जाएगी। यहाँ आज तक ऐसा नहीं हुआ है। सर, मैं जो कह रही हूँ बहुत सोच समझ के कह रही हूँ। आप ये डॉक्यूमेंट्स तो देखिए। शेखर भैया की मौत अचानक हुई, पर उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर पाया गया है। उसकी रिपोर्ट्स है मेरे पास। जिस समय शेखर की मौत हुई थी उस समय वो बाथरूम में था और बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। इसका मतलब उसने सुसाइड किया। हो सकता है उसे बिजनेस में कोई नुकसान लगा। सर, बिजनेस में कोई नुकसान नहीं हुआ उन्हें। आप प्लीज एक बार ये डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। और सर, अगर सुसाइड किया भी है तो उसकी वजह कोई और हो सकती है। आपको कैसे पता? सर, ये गोम्स है, आप इनसे मिलिए, ये आपको सारा सच बताएंगे। सर, आंटी को मैंने बताया था कि शीला नाम की कोई भी औरत हमारी कंपनी में काम नहीं करती है, और उसके बाद ही आंटी की मौत हो गई। और शेखर को भी मैंने जिस दिन बताया था उसके दूसरे ही दिन उसकी भी मौत हो गई। इसका मतलब आप ये कहना चाहती है कि आपके भैया को उनकी बीवी की झूठ का पता चल गया, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। सर, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। बात ये है कि शेखर भैया की मौत के बाद ठीक 8 महीने बाद मामा जी को भी एक ऐसे ही हार्ट अटैक आया और उनकी भी मौत ऐसी ही हो गई। सर, राज, जिससे भाभी ने अभी शादी की है, उसकी बीवी की मौत ठीक 1 साल पहले ऐसे ही हार्ट अटैक से हुई थी। सर, आप ही सोचिए ना कि एक घर में 5 लोगों की मौत एक के बाद एक बिना किसी बीमारी के बस ऐसे ही हार्ट अटैक से हो गई। राज की बीवी की मौत अभी हुई है
और शीला भाभी ने उनके साथ शादी कर ली। मैडम, आप जो कह रही हैं उसे करना आसान नहीं है। अगर आपका अंदाजा गलत हुआ तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की थू-थू हो जाएगी। और सर, अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो मेरे परिवार को इंसाफ मिलेगा और आप एक मुजरिम को पकड़कर अपना फर्ज पूरा करेंगे। थैंक यू। पुलिस को इस केस में कुछ ऐसे क्लू मिले हैं इसके कारण लाशों को बाहर निकालकर उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। सर, ये औरत झूठ बोल रही है सर। ये मुझे फंसाना चाहती है मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। ठीक है, अभी के लिए मैंने ये मान लिया कि तुम सच बोल रही हो, लेकिन घर वालों से ये झूठ क्यों बोला कि तुम कहीं और नौकरी करती हो? सर, क्योंकि शेखर एक ऐसी औरत से शादी करना चाहता था जिसके पास नौकरी हो, इसलिए। और मैंने झूठ नहीं बोला था सर, मेरे पापा ने बोला था। तो रोज रोज कहाँ जाती थी तुम? सर, मैं अपनी माँ से मिलने जाती थी, सच में। ठीक है, हम इसकी जांच कर लेंगे, लेकिन जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती आप में से कोई भी शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है सर। सिंह, मुझे इस केस की हर फाइल आज के आज चाहिए। ओके सर। और सुनो, ये शीला हमारी प्राइम सस्पेक्ट है। खबरियों को एक्टिव करो और इसकी पूरी हिस्ट्री निकलवाओ। ओके सर, मैं आज ही सबको काम पे लगाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो उस घर से। भाभी, ये घर मेरा भी है। गलतफहमी में मत जियो निशी, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गए। थैंक्स भाभी, ये बात कहकर आपने मेरा शक और मजबूत कर दिया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझसे बात करने के बाद भी मेरे पापा मेरे लिए कुछ ना छोड़ जाएं। सर, ये शीला के फोन कॉल रिकॉर्ड्स है सर। घर वालों के अलावा इनके सबसे ज्यादा कॉल इसी चंदू नाम के आदमी को किए गए सर। इनके फोन के लोकेशंस भी ना अक्सर पास पास ही पाए गए। और इंफॉर्मेशन ये भी है सर कि शीला कॉलेज के समय से ही इस चंदू से मिलती रहती थी सर। उठा के लाओ इस चंदू को। सर, कॉलेज के दिनों से मेरा शीला के साथ घूमना फिरना रहा है सर, लेकिन उसके बाद मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है सर। कब से लेना देना नहीं है? जब से इसने दूसरी शादी की है। इस घर में 5 लोगों की मौत एक ही तरीके से हुई है और फॉरेंसिक वालों का कहना है कि उनको जहर देकर मारा गया है। बोल, तूने शीला को जहर सप्लाई किया था ना? नहीं सर, मैं कहां से लाऊंगा सर जहर? मैंने सब पता किया है। तू जिस केमिकल फैक्ट्री में काम करता है वहां पर जहर का इस्तेमाल होता है। अगर तूने शीला को जहर नहीं दिया तो इसका मतलब जलन में आकर तूने ही ये सब कुछ किया है। तो फिर अब फांसी पर भी तू ही चढ़ेगा। सब कुछ किया सर, ये बहुत धोखेबाज लड़की है सर, इसने मुझे भी धोखा दिया सर। सर, मैं सालों से इससे प्यार करता रहा सर, इसकी मैंने सारी बातें मानी सर, मगर इसने अपने पति के मरने के बाद एक और शादी की पैसे के लिए सर। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। सिंह, इन्हें फोन रिकॉर्ड दिखाओ। देख लो, शादी के बाद भी तुम दोनों लगातार संपर्क में रहे हो और तुम दोनों की मोबाइल लोकेशन भी कई बार एक ही जगह पाई गई है। अब सब कुछ सच सच बता दो, वरना हमारे पास दूसरा तरीका भी है जिसमें बहुत तकलीफ होती है। शेखर से शादी क्यों की? मेरे पिताजी ने करवाई थी, क्योंकि शेखर के पास बहुत बड़ा मकान था और पैसे भी। इसका मतलब ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई थी? नहीं सर, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा पति अमीर होने के साथ साथ हैंडसम भी हो। अपनी सास को क्यों मारा? क्योंकि मेरी सास को मेरी झूठी नौकरी के बारे में पता चल जाता और मैं नहीं चाहती थी कि ये राज सबके सामने खुले। इसलिए धीरे धीरे मैंने उनके पानी में जहर मिलाना शुरू कर दिया था। एक हफ्ते में वो कमजोर होके मर गई।
अपने ससुर को क्यों मारा? क्योंकि वो प्रॉपर्टी में बंटवारा करना चाहते थे, इसीलिए। अपने हस्बैंड शेखर को क्यों मारा? मुझे पता था कि अगर शेखर के साथ मेरा डिवोर्स हो जाता तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। ना प्रॉपर्टी, ना पैसे और ना मकान। शेखर के मामा का क्या कसूर था? उनकी नजर हमेशा से मुझ पर थी, इसलिए धीरे धीरे मैंने उनके पानी में जहर मिलाना शुरू कर दिया था। राज की बीवी को क्यों मारा? क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा पति राज की तरह हैंडसम और हम उम्र का हो, और मैं जानती थी कि जब तक टीना जिंदा है राज मेरा कभी हो नहीं सकता। अब जरा ये भी बता दो इन सबको कैसे मारा? एक दिन वो मेरे पास आई और उसने कहा कि उसके दांत में दर्द है। टीना, ये लो, इसे रोज पानी में मिलाकर गागल कर लेना, तुम्हारा दांत का दर्द यूं ठीक हो जाएगा। थैंक यू भाभी। वेलकम। मैंने उसके दवाई में बहुत थोड़ा सा जहर मिला दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर रोज वो उस दवाई से गागल करेगी तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। वो कमजोर हो गई और मर गई। ओह, इस मामले में राज कहां तक शामिल है? सर, राज की कोई गलती नहीं है। जो किया मैंने किया, राज ने कुछ नहीं किया। अच्छा है। वैसे एक बात बताऊं, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि सभी लाशों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। असल में उनका कहना है कि तुम्हारे सास ससुर की बॉडी से कुछ भी पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी मौत हुए काफी वक्त हो गए और बाकियों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। और ये रही रिकॉर्डिंग, लेके चलो इन सबको। मैं नहीं चाहूंगी तुम्हें फांसी हो, बल्कि मैं ये चाहूंगी कि तुम जिंदगी भर के लिए उस छोटे से गंदे से बैरक में सड़ती रहो। और रही बात तुम्हारे बेटे शाइनी की, तो मैं ये देखूंगी कि तुम उसका चेहरा जिंदगी भर ना देख पाओ।